नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु जो है मीन राशि में जाने वाला है। तो मीन राशि में ये आपके लगन और राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, आज हम उसकी जानकारी जो है लेंगे। देखिए, ये सबके लिए बुरा नहीं और सबके लिए ये अच्छा नहीं जाने वाला, क्योंकि ये जिस राशि में जा रहा है और जिस नक्षत्र में ये घूम रहा है, ये ज्यादातर लोगों का नुकसान करने वाला है। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके खर्चे जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों के खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, जिसकी वजह से उन पर कर्ज बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग कैलकुलेशन नहीं करते कि मेरी इनकम इतनी है और कर्ज मैं इतना उठाऊं। कुछ लोग दलेरी में गाड़ी भी अच्छी ले लेते हैं, घर भी बड़ा ले लेते हैं और कारोबार में उधार से माल भी डाल लेते हैं। फिर बाद में वो कर्जा सर पर चढ़ जाता है और राहु 12वें घर में होने की वजह से वो कारोबार इतनी तेजी से चलता नहीं, जिसके कारण जो भी वो इंसान कमाता है उसको पता ही नहीं चलता कि उसके खर्चे ज्यादा हैं। इस कारण नहीं बच रहा कि उसने लाइबिलिटीज ही इतनी ज्यादा उठा ली हैं। अपने सर पर ज्यादा बोझ मत डालिएगा अगर आपका मेष राशि या मेष लगन है, नहीं तो ये आपके रातों की नींद उड़ा देगा और बहुत परेशान करेगा आपको। नुकसान, खर्चे, कर्जे, टेंशनों के योग है मेष राशि वालों पर। तो इससे बचने के लिए एक मुट्ठी जौ आपने रात को भिगोनी है और सुबह उठकर आपने कबूतरों को या पशुओं को खिलानी है, जैसे गाय को। तो ये राहु आपको तंग नहीं करेगा। दिन होगा बुधवार। अगर आपका वृष राशि है तो ये राहु आपके लाभ स्थान से गुजरने वाला है। यहां पर बैठा राहु बढ़िया रिजल्ट देता है और आपके लिए ये 11 गुना ज्यादा प्रॉफिट का समय है। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाला पीरियड है और इससे बढ़िया फल लेने के लिए, क्योंकि ये लाभ के घर में आपके लाभ को ना तंग करे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं जिनका लाभ स्थान में राहु होता है, वो कहते हैं कि कमाई बहुत है लेकिन बचता कुछ नहीं। उनके देखा गया है कि लाभ स्थान में राहु है कि जिनको बचता कुछ नहीं, हैंड टू माउथ ही रहते हैं। देखने में दुनिया में उनका इंप्रेशन ऐसा है कि करोड़ों पति है, लेकिन जेबें उनकी खाली है। सारा का सारा ईएमआई जो है गाड़ियों में, बैंकों में, यानी कि मकान की ईएमआई जा रही है, गाड़ी की ईएमआई जा रही है, फोन की ईएमआई जा रही है, यानी कि ईएमआई ही जा रही है। खर्चे बहुत ज्यादा है, शौक बहुत ज्यादा है, लेकिन आमदन नहीं ज्यादा है। तो आमदन बढ़ाने के लिए आज मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अगर आप नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक करेंगे और 27 साबुत बादाम चलते पानी में जल प्रवाह करेंगे बुधवार वाले दिन, ये राहु आपको 11 गुना ज्यादा प्रॉफिट देगा और आपकी जैसे खर्चे हैं 5 रुपए और कमाई हो जाएगी 50 रुपए। अगर आपका मिथुन लगन और मिथुन राशि है तो ये 10वें घर से गुजरने वाला है। कई बार यहां पर बैठा राहु कारोबार में ताले लगवा देता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं सरकारी तो ट्रांसफर करवा देता है, बोझ बढ़वा देता है, इल्जाम लगवा देता है। तो इससे बचने के लिए एक तो आपने सर ढक के रखना है लाल कलर की या येलो कलर की कैप से, और 10 अंधों को आपने खाना जरूर खिलाना है। कोशिश करें ये महीने में 2-3 बार आप किसी गरीब को या अंधों को खाना जरूर खिला दे कि ये राहु आपके कारोबार को ताला ना लगाए और आपकी नौकरी में परेशानी ना पैदा करे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये आपको बुलंदियों पर लेकर जाने वाला है राहु, क्योंकि ये सबके लिए बुरा नहीं है। कुछ खास लोगों के लिए यह बहुत बढ़िया भी साबित होने वाला है, जैसे कि 10वें घर का राहु पॉलिटिक्स में जो इंसान है, जिनकी रेंटल इनकम है, जिनकी इंटरेस्ट में इनकम है, जो इंटरेस्ट का पैसा लेते देते हैं, उनको यह बुलंदियों पर लेकर जाएगा। 1 रुपए की चीज को 20 रुपए, यानी कि 1 रुपए की आपकी सामान का 20 रुपए आपको प्रॉफिट भी करवाएगा। और अगर आपका कर्क लगन है तो यह राहु आपके भाग्य स्थान से गुजरने वाला है। तो यहां पर बैठा राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देता, हर काम में आपकी रुकावट आएगी। अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कृपया करके, या पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, या आपका काम चल नहीं रहा तो इसका उपाय कर लें, ना कि कर्ज उठाकर और ज्यादा कोशिश करने की कोशिश करें। कोई पार्टनरशिप ना करें इस समय में, 1.5 साल में, नहीं तो ये राहु जो है आपके भाग्य में जो बैठा आपको धोखा दे सकता है और आपकी डेप्थ यानी कि कर्ज परेशानियां बढ़ा सकता है। पहले ही आपके काम अटक अटक कर होते हैं, जिसके राहु जो है 9वें घर में होता है, तो उसके तो वैसे ही भाग्य जो है आधा से आधा काम करता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, 4 किलो जौ लेनी है। आपने बुधवार वाले दिन शाम के वक्त 4 से लेकर 5 बजे तक इसको चलते पानी में आपने जल प्रवाह करना है। अगर आपका सिंह लगन है तो ये राहु आपके अष्टम घर से गुजरने वाला है। तो अष्टम घर से अगर आपके राहु गुजरने वाला है तो यहां पर बैठा राहु
आपको ऐसी सोच देगा कि बहुत शॉर्टकट और इमीडिएटली अमीर करने की जो सोच है, जो प्यास है, तो वो तड़प है, आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आएंगे कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, जिसके कारण 8वें घर में ये मंगल और शनि के घर में जब ये घूमेगा, तब मंगल क्या है, अपने खून के रिश्तेदार, अपने भाई बहन, सगे संबंधी, ये इनसे दूर कर देगा। जलन, जेलसी आपकी बढ़ा सकता है और आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। और राहु यहां पर शनि को भी थोड़ा सा यहां पर कहना नहीं मानता देखा गया। तो कृपया करके इल्लीगल कुछ ना करिए, शॉर्टकट कोई रास्ता ना अपनाएं। आपको वैसे ही यहां पर राहु बैठा बुलंदियों पर लेकर जाने वाला है, आपकी तरक्की करवाने वाला है और आप जो कर रहे हैं उसमें आपको लाभ दिलाने वाला है। अगर आपके ये मान लीजिए आपका कन्या लगन है और ये आपके 7वें घर से गुजरने वाला है, तो यहां पर राहु बैठा आपकी वाइफ की सेहत को खराब कर सकता है। आपके कारोबार में ये शुक्र को जो है, जैसे क्या है कि कारोबार कई बार बहुत ज्यादा चलता नजर आता है लोगों को, लेकिन शुक्र को यहां पर बैठा ये खराब करता है, शुक्र के फलों को, कि बचेगा कुछ नहीं। आपका दिमाग जो है यहां पर, क्योंकि ये बुध का घर है, राहु बुध को ऐसी ताकत बख्श देता है कि उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज चलते हैं कि वो, अगर आप चल फिर कर काम करते हैं कोई, या सेल परचेज का, मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं, तो ये आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। लेकिन यहां पर बैठा राहु बचने कुछ नहीं देता। आपका अगर मान लीजिए 100 दिमाग लगाकर आपने कुछ कमाया भी है, तो वो 101 रास्ते जो है जाने के भी बना देता है यहां पर राहु बैठा, तो बचता कुछ नहीं है। इसके बुरे फलों को दूर करने के लिए कि ये आपकी वाइफ को तंग ना करे, ये आपकी मैरिज लाइफ को तंग ना करे और ये आपके कारोबार और नौकरी को तंग ना करे, तो आपने क्या करना है, 7 जटा वाले नारियल लेने हैं। उसको आपने बुधवार वाले दिन अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चलते पानी में जल प्रवाह करना है। पहली बार आपने 7 नारियल करने हैं और बाकी के 7 बुधवार आपने एक एक नारियल जल प्रवाह करना है। और अगर आपका तुला लगन है, तो ये आपके 6ठे घर से गोचर करने वाला है। यहां पर देखिए, ये रोग, ऋण, रिपु और शत्रुओं का मालिक है। यहां पर बैठा देखिए, बहुत सारे शत्रु आपके पैदा होंगे, जलन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपके पास जो है हर चीज होगी। लेकिन अगर आप यहां पर बैठा राहु जो है, कई बार कर्ज बहुत बढ़ा देता है, शत्रु बहुत बढ़ा देता है, और ऊपर से यहां पर बैठा राहु कई बार क्या होता है कि इंसान को बीमार भी कर देता है। तो यहां पर ही राहु बैठा शत्रुओं का नाश भी कर देता है। यहां पर ही राहु बैठा जो है कि अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है, और ऐसे इंसान के पास इतना धन आ जाता है कि उसको समझ नहीं आती इसको मैं लगाऊं कहां पर। तो इसके शुभ फल को प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आप पाल सकते हैं तो कुत्ता पाल लीजिए, नहीं तो बाहर के आवारा कुत्तों को, अगर आपके घर से दूध, दही, ब्रेड अगर आप डालते हैं तो ये राहु अति उत्तम फल देने लग पड़ता है। और साथ ही में अगर आप काले शीशे वाली ऐनक का प्रयोग करते हैं, गोगल्स का, बाहर आते जाते वक्त, तो ये राहु आपको ऐसी चुस्ती चलाकी दे देगा कि बड़े से बड़ा चाहे कर्जा हो, बड़े से बड़ा चाहे शत्रु हो, बड़े से बड़ा चाहे कोई भी परेशानी हो, आपकी विजय समझ लीजिए आपको नजर आने लग पड़ेगी। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आ जाएंगे कि आप अपने शत्रुओं को, कर्जों को, परेशानियों को झट से और जड़ से खत्म कर दोगे। अगर आपका वृश्चिक लगन है, तो ये आपके 5म घर से गुजरने वाला है। 5म घर लक्ष्मी स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, हमारे बच्चों का स्थान है, विद्या का स्थान है और हमारे पेट का स्थान है। यहां पर बैठा राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देता। तो ये वृश्चिक लगन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पर राहु की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा भी चल रही है, तो यहां पर बैठा राहु जो होता है आपके पेट को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी जो है औलाद को डिस्टर्ब कर सकता है, आपका पैसा जो है उसका नुकसान कर सकता है, और अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं उसमें आपको चीट करवा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, 4 किलो जौ लेने हैं, उसको आपने चलते पानी में बुधवार की शाम को जल प्रवाह करना है। अगर आपका धनु लगन है, तो ये आपके सुख वाले घर से गुजरने वाला है। तो सुख वाला घर हमारा प्रॉपर्टी का, पैसे का, पैतृक संपत्ति का, वाहन का, हर प्रकार का सुख है। वो जैसे प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, हमारी माता का घर है, वाहन का घर है। अगर आप चाहते हैं, यहां पर राहु बैठा वैसे पॉजिटिव रिजल्ट भी बहुत देता है, लेकिन अगर आप अपने होम टाउन से दूर चले जाएं,
अपनी मदर से दूर चले जाएं। अगर आप यंग हैं, अगर आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं यहां पर क्या काम करूं, यहां पर नौकरी ढूंढूं, कई बार राहु बैठा यहां पर देखा गया है कि जब तक इंसान अपनी पैतृक संपत्ति या अपने होम टाउन में जब तक वो प्रयास करता रहा तो असफल होते रहे। जब वो अपने होम टाउन को छोड़कर चला गया तो उसके प्रयास रंग लाने लग पड़े, फिर उसकी प्रॉपर्टी भी बनी, वाहन भी उसको मिला, फिर उसकी सेटलमेंट भी हो गई, फिर वो जिंदगी में बुलंदियों पर भी चला गया। अगर आपका मकर लगन है तो ये तीसरे घर से गोचर करने वाला है, तो कृपया करके अपना बर्ताव जो है लिंक्स कॉन्टेक्ट्स बनाने की ओर आपने ध्यान देना है और अपना बर्ताव जो है बहुत ही अच्छा रखें। ये कम्युनिकेशन का हाउस है, ये आपकी सोच का भी हाउस है कि आप किस तरह लोगों के साथ लिंक बनाते हैं और आप कैसे अपने लिंक्स को यूज करते हैं। तीसरे घर का राहु, जिसका तीसरा घर जिंदगी में बढ़िया होगा, वो आगे जिंदगी में वही तरक्की कर पाएगा। यही कम्युनिकेशन का हाउस है, यही कंप्यूटर का हाउस है, यही टेक्नोलॉजी का हाउस है। आगे आने वाला जो भी टाइम है वो सारा कंप्यूटराइज्ड होने वाला है, एआई का जमाना है। और यहां पर बैठा जिसका राहु काम कर गया, फिर उसको ये नहीं पता होगा, उसके हाथ में कोई लोग पैसे नहीं देंगे, उसके सिर्फ बैंक की ट्रांसफर ही आएंगी। जैसे हीरो हीरोइंस की आती हैं, उनको सिर्फ यही पता होता है कि हमारे बैंक में इतने डिजिट्स में पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको गिनने अगर बैठे तो उनसे गिना ही नहीं जाता। तो मैं चाहता हूं भगवान करे अगर आपका तीसरे घर में राहु है वो आपको ऐसी ही बुलंदी और तरक्की बख्शे कि आपको जो है गिना ना जाए आपसे पैसा, और आपकी बैंक की ट्रांसफरें जो हैं चलती चली जाए। तो इसको शुभ करने के लिए आपने क्या करना है, डेली आपने मीठी रोटी आपने बनानी है, उसको जाकर आपने कबूतरों को या कौवों को आपने डालना ही डालना है। अगर आपका मान लीजिए कुंभ लगन है तो ये आपके दूसरे घर से गुजरने वाला है। ये कुंभ राशि वालों के लिए बढ़िया टाइम नहीं जाने वाला। आप कृपया करके एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, एक आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, दूसरा अगर आपके घर पर कोई भी चाहे दुश्मन भी आए उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, और कृपया करके अपने कैलकुलेटिव रिस्क लें। कुछ लोग जैसे कि मैंने बताया कि धन खर्चते वक्त देखते ही नहीं है कि कहां किधर कितना पैसा जा रहा है, फिर बाद में वो खाली होकर बैठ जाते हैं। फिर बाद में यहां पर राहु बैठा जो ब्लॉकेजेस का कारक है, पैसा आने नहीं देता, और जो पैसा पड़ा होता है क्योंकि ये धन संचय का हाउस है, तो जो एक बार पैसा निकल जाता है फिर आने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसको ठीक करने के लिए 4 ग्राम चांदी की गोली अगर आप गले में डालते हैं तो ये राहु आपको तंग नहीं करेगा। ये 1.5 साल अपने गले से उतारिए ना, नहीं तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। वाणी के कारण आपकी बहुत ज्यादा शत्रुता बढ़ सकती है और परेशानियां बढ़ सकती है। मीन लगन वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए राहु उनके दिमाग में ये जो गोचर करने वाला है, आपके दिमाग में पहले तो बात यह है कि आपका दिमाग शांत नहीं बैठेगा। आपके दिमाग में क्या है कि नाम बनाना है, मैंने ब्रांड बनना है। यहां पर लगन में जिसके भी राहु घूमता है या मीन राशि में जब भी राहु होता है तो ऐसा इंसान जो होता है कि पैसे के साथ ज्यादा प्यार नहीं करता, वो खर्च करता है अपना नाम बनाने के लिए, क्योंकि ये अंतिम राशि है। तो ये जितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उतना ही ज्यादा पैसा इनकी ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये अगर आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है, नींद ना आने की प्रॉब्लम कर रहा है, पेट खराब कर रहा है, दांतों की दिक्कत पैदा कर रहा है, और अगर आपको मान लीजिए विद्या में रुकावट पैदा कर रहा है या आपका बनता बनता काम रह जाता है, तो मछलियों को आटा आपने डालना है, क्योंकि मीन का मतलब मछली है। और आपने क्या करना है, अगर आपके पास समय हो ऐसी जगह पर जाएं जहां पर मछलियां हो, पानी हो, सरोवर हो, वहां पर बैठकर मछलियों को आटे की गोलियां डालते रहें और शांति से बैठ जाएं। जैसे आपने मेडिटेशन करनी है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली, जिसको कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस, आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। जिसके भी मीन राशि लगन से गुजर रहा है राहु, उसको कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि वो दूसरों को सलाह देने के लिए आया है। गुरु की राशि में राहु ऐसा होता है कि जो दूसरे को सलाह देकर भेज दे, दूसरों को गाइड कर दे जिंदगी में, और दूसरे के डिप्रेशन को दूर कर दे, लेकिन खुद अपने लिए थोड़ा सा कई बार चिंतित हो जाता है। तो आपकी चिंता तो वैसे ही प्रभु ने दूर कर देनी है। आप एकांत यानी कि एकांत में बैठकर आप सेल्फ एनालाइज करें, कुछ नहीं, बस अपने
माइंड में अपने प्रभु का चिंतन करें, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम्स का हल जो है अंदर से ही परमात्मा देना शुरू कर देगा। मछलियों को, भूखी मछलियों को खाना खिलाना बिल्कुल बंद ना करें और आपकी किस्मत में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू आप हो जाएगी, देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।